हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज हम आए हैं हिमाचल के एक बहुत ही फेमस मंदिर महाकालेश्वर, जो बहुत फेमस है और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नदौन में ये पड़ता है। और इस मंदिर को बिलकलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो डे बाई डे जो है वो ज़मीन के अंदर धंस रहा है, और ये भी मान्यता है कि वो पाताल में धंस रहा है। और जिस दिन ये शिवलिंग पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाएगा उस दिन जो है कलयुग का अंत हो जाएगा। बहुत ही फेमस ये मंदिर है, लेकिन ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हो वो इस मंदिर में आएँ। तो करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू। चलते हैं मंदिर के अंदर, करवाते हैं आपको बिलकलेश्वर महादेव जी के दर्शन। और ऐसा भी माना जाता है दर्शन मात्र से जो है लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और ये जो मंदिर है ये ब्यास नदी के साथ में ही, यानी कि इस मंदिर के साथ में ब्यास नदी बहती है, और यहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन भी जो है वो किया जाता है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, और साथ में मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। तो चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज का अपना सफ़र हमने किया है ऊना से शुरू। तो ऊना से हमें जाना है अंब से जाना है हमें नदौन रोड पे। नदौन से लगभग 4 किलोमीटर पीछे से ही एक लेफ़्ट टर्न आएगा, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर ये मंदिर है अंदर जाके। तो इजीली वहाँ पहुँचा जा सकता है गाड़ी से, गाड़ी मंदिर तक जाती है। और ये जो मंदिर बना है बेसिकली ये कांगड़ा और हमीरपुर की बाउंड्री पे बना हुआ है, और माता ज्वाला जी के मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। यही वाला टर्न लेके हम जाएंगे मंदिर तक। हिमाचल में प्रसिद्ध कालीनाथ महादेव का ऐतिहासिक मंदिर जो है ये कालेश्वर में ब्यास नदी के तट पर बना हुआ है। इस सारे एरिया को जो है कालेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लोग पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण वाले दिन जो है स्नान करते हैं, जिसका विशेष महत्व है। और साथ ही श्रावण मास में यहाँ पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। तो कालेश्वर में स्थापित महादेव मंदिर में ऐसा शिवलिंग है जो ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है, और लगातार ज़मीन के अंदर ये धंस रहा है। आमतौर पर शिवलिंग जो है ये ज़मीन के ऊपर होते हैं, लेकिन ये शिवलिंग जो है ज़मीन के अंदर है। और मान्यता के अनुसार हर वर्ष जो शिवलिंग है वो जौ के दाने के बराबर ज़मीन में धंस रहा है। और जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये शिवलिंग जो है ज़मीन में धंसता जाएगा। और जैसे ही ये ज़मीन में पूरी तरह धंस जाएगा तो कलयुग की समाप्ति भी हो जाएगी। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, और यहाँ आसपास जो थी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई थी राजा महाराजाओं के टाइम की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ में। और ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन के बाद हिमाचल प्रदेश के कालेश्वर में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुआ है। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ जो हैं अद्भुत लिंग रूप में विराजमान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा ये शिवलिंग जो है पाताल में समा जाएगा। तो मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पाताल जाने का एक गुप्त रास्ता भी है, जहाँ से पाताल होकर कैलाश पर्वत तक पहुँचकर ऋषि मुनि जो थे शिव तपस्या किया करते, भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया करते थे। और कालेश्वर का जो इतिहास है ये पांडवों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पांडव जो थे अज्ञातवास में शिवालिक की पहाड़ियों में ही रहे थे ज़्यादा। तो अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी आए थे, और इसका प्रमाण जो है ब्यास नदी के तट पर उन्होंने अनेक पौड़ियाँ बनाई थी, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो उन पौड़ियों का सर्वेक्षण किया गया था, क्योंकि इस मंदिर का सर्वेक्षण किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो उन पौड़ियों की एज जो बताई गई है वो एज बताई गई है उस टाइम की जब पांडवों का टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर वो पौड़ियाँ आज भी विद्यमान हैं। और साथ ही यहाँ जो है महर्षि व्यास द्वारा तपस्या भी की गई थी। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों की समाधियाँ आज भी बनी हुई हैं। और इस मंदिर में राधा, कृष्ण, रुद्र और शिवालय के साथ साथ यहाँ लगभग 9 मंदिर हैं, और 9 मंदिरों में 20 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जो अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन मंदिर है उसके सामने ही छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और महाराजाओं के टाइम के ये बताए जाते हैं। क्योंकि इस मंदिर का जब सर्वेक्षण करवाया गया है तो इस मंदिर को 15th सेंचुरी का बनाया हुआ बताया गया है। इनके अनुसार जो था पांडवों ने कुटलैहड़ और जम्मू की महारानियों द्वारा जो था, और गुलेर के जो राजा थे, इन सभी ने मिलकर इस मंदिर का जो था निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को सतयुग से जोड़कर भी देखा जाता है, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, और इसको आज भी बहुत ही संभाल के रखा गया है। एक एक चीज़ इसकी आज भी नई आपको लगेगी अगर आप जाकर देखेंगे तो। और ये सारा जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर आता है,
और ये जितने भी मंदिर बनाए गए थे तो 14 to 15 सेंचुरी के ये मंदिर हैं। जो मेन मंदिर है यहाँ भगवान कालेश्वर का वो प्राचीन मंदिर है, और ये जितने भी बाकी मंदिर हैं ये राजाओं के टाइम में बनाए गए हैं जिनका सर्वेक्षण हुआ है। और यहाँ जो सर्वेक्षण होने के बाद पता चला है कि 14 to 15 सेंचुरी में ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। और यहाँ लगभग जो मेन मंदिर है उसके सामने 9 मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिसमें लगभग 20 मूर्तियां रखी गई हैं। और इसमें जो है राधा कृष्ण मंदिर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग ये मेनली रखे गए हैं। और आप ये दरवाज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो नक्काशी की गई है उसको ध्यान से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितना प्राचीन ये मंदिर हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर सामने बने हुए हैं, इनके दरवाज़ों को देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ जो बाहर छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं दीवार पे, इनसे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने प्राचीन ये मंदिर होंगे। और बहुत ही अच्छे से इस मंदिर को संभाला गया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैनेजमेंट की गई, सफाई काफ़ी अच्छी है इस मंदिर में। तो इस तरह का ये मंदिर है। और सतयुग से जोड़कर इसको क्यों देखा जाता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक राक्षस हुए थे सतयुग में, जालंधर नाम से सुना होगा सभी ने, जिनके नाम पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का नाम पड़ा था। कानगढ़ से उसको जाना जाता था पहले। तो वो जो राक्षस हुए थे उन्होंने महादेव की तपस्या की थी और महादेव ने उनको वरदान भी दिया था। लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया था, देवी देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया था। और शिवालिक की पहाड़ियों में ही ये जालंधर नाम का दैत्य जो था इसने आतंक मचाया था। तो इसके आतंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवता और ऋषि मुनि जो थे ये गए थे भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के पास। तब सभी ने, जितने भी लोग वहाँ थे, देवी देवता और ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी अपनी शक्ति जो थी ये दान में दी थी। और अभी आप देख रहे होंगे सामने ये है प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर कालीनाथ। तो अभी हम इसके गर्भगृह में चलेंगे। और यहाँ पंडित जी पूजा कर रहे थे तो हमें भी मौका मिला था यहाँ थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का। और आप देख रहे होंगे अंदर से कितना प्राचीन ये मंदिर है। इसके स्तंभ जो बने हुए हैं, ये पिलर जो बने हुए हैं, इनका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कि कितना पुराना होगा ये। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर टाइल्स वगैरह फर्श पे लगाई गई हैं, अदरवाइज़ ये मंदिर जो है सारा का सारा एज इट इज़ जैसे पुराने टाइम में था वैसे ही इसको रखा गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेम्पल है। तो अभी हम करेंगे भगवान कालेश्वर के दर्शन, जिन्हें बिलकलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का एक विशेष महत्व भी है। तो आप हमारे साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ नज़दीक से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाऊंगी। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वयं महाकाली जो माता हुई हैं उन्होंने यहाँ भगवान भोलेनाथ की तपस्या की है इस स्थान पर। तो वो कंप्लीट स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेते हैं और भगवान भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको जो सतयुग से रिलेटेड स्टोरी है वो कंप्लीट बता दूंगी। तो अब हम दर्शन करेंगे नज़दीक से महाकालेश्वर महादेव के, जो आप देख सकते हैं कितने अंदर ज़मीन तक धंसे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके भी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना का महत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महाकाली जो माता थी उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई थी, तपस्या की गई थी। और अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे का व्यू है। यहाँ से जो ब्यास रिवर है आपको नीचे दिख रही है। और इस तरह के पुराने यहाँ पर रूम्स बने हुए थे जिनको जाली लगाकर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे ब्यास नदी की तरफ जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद यही वो सीढ़ियाँ हैं जो पांडवों द्वारा बनाई गई थी इस मंदिर से नीचे ब्यास नदी तक जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ से ब्यास रिवर का। और पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस बार। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पानी का फ्लो है। और अगर आप ऐसे घूमने जाते हैं तो ऐसे पानी के पास ना जाएं, थोड़ा दूर ही रहें। कई बार होता है कि अपर हिमाचल में बारिश हो रही होती है तो उससे क्या होता है नीचे पानी का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी ये प्राचीन बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर भी कितना प्राचीन है। और यहाँ पर एक ये रूम भी बना हुआ था जिसको बंद कर दिया गया है, राजाओं के टाइम का ही ये बना हुआ है। और साथ ही में बना है हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर, जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये है। यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं बाहर इसके मंदिर के, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर बनाया गया है। और साथ में बात कर रही थी सतयुग काल की, तो जब जालंधर के जो
अत्याचार वो बढ़ गए थे। तो उस समय जो थे सारे देवताओं और ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति दी थी और उस शक्ति से मिलकर जो विराट शक्ति उत्पन्न हुई थी वो महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी, जिसने जलंधर असुर का संहार किया था, उसको मार दिया था। लेकिन जलंधर असुर को मारने के बाद भी जो था काली माता की जो शक्ति थी वो शांत नहीं हो रही थी। उसको देख के सभी डर गए थे। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था कि वो माता के क्रोध को शांत करने के लिए माता के आगे रास्ते में लेट गए थे और जैसे ही माता का पैर उन पर पड़ा था, जैसे ही स्पर्श महादेव को माता ने किया था, तो उनका जो क्रोध था वो बिल्कुल शांत हो गया था। लेकिन जो ये बात थी, इस बात से जो माता महाकाली थी उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था और उसका प्रायश्चित करने के लिए बरसों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या उन्होंने यहाँ पर की थी शिवालिक एरिया में। और इसी स्थान पर जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे तो यहाँ माता को दर्शन दिए थे भगवान भोलेनाथ ने। और उसके बाद ज्योतिर्लिंग में यहीं भगवान भोलेनाथ जो थे वो समा गए थे, जिसके अभी हमने दर्शन किए हैं। और यहाँ पर ये हवन कुंड भी है जहाँ पर हवन वगैरह किए जाते हैं। तो ये पूरा मंदिर है और इस तरह से माता काली ने जो था यहाँ तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे और इसी कारण यहाँ का जो नाम था महाकालेश्वर या कालेश्वर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और अभी जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे की साइड का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने पुराने पुराने मंदिर जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। और यहीं पर नीचे जो है ब्यास नदी के किनारे अस्थि विसर्जन भी लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ब्यास नदी का बहाव है, नेचुरली जो नदियाँ होती हैं ये विपरीत दिशा में नहीं बहती हैं, लेकिन जो ब्यास नदी है ये अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो इसलिए भी इसका एक विशेष महत्व है। पहले क्या था कि पहले बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ अस्थि विसर्जन के लिए नहीं आते थे, लेकिन कोरोना काल में जो थे बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अस्थि विसर्जन किया है, क्योंकि हरिद्वार जाना पॉसिबल नहीं था लॉकडाउन की वजह से। उसकी वजह से यहाँ का महत्व जो है वो काफ़ी बड़ा है। हिमाचल के दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए और यहाँ पर अस्थि विसर्जन जो है लोगों द्वारा किया गया। और वैसे भी इस प्लेस को जो है हरिद्वार के साथ कंपेयर करके जो है देखा जाता है। और यहाँ जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते थे, असमर्थ होते थे, वो तो आते ही थे, लेकिन साथ में अब और लोगों ने भी यहाँ आना शुरू कर दिया है कोरोना काल में। और यहाँ जो आप मंदिर देख पा रहे हैं तो ये ऐसे ब्यास का जो घाट है नीचे जहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाता है, उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं। और आप देख पाएंगे जो मंदिर के ऊपर की जो ऊपर का जो व्यू है, जहाँ ब्यास से मैं आपको दिखाऊंगी, तो काफ़ी पुराने यहाँ मंदिर हैं। और लोगों से यहाँ एक अपील भी है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह गंदगी ना फैलाएं, जैसी आपको अभी दिख रही है। मिठाई के डब्बे, लिफाफे, बॉटल्स लोगों ने यहाँ नदी के किनारे फेंक रखी है। तो यहाँ पानी, इससे क्या होगा, पानी गंदा होगा और यही पानी हमारे घरों में आता है, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पे ही फर्क पड़ेगा। और यहाँ जो गंदगी फैलाएंगे तो कभी भी पुण्य लोगों को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी ऐतिहासिक या प्राचीन स्थान पर स्नान कर लें या किसी भी मंदिर में जाकर माथा टेक लें। अगर ऐसा ही गंदगी फैलाई जाएगी तो ज़रूर लोग जो है पाप के भागी बनेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि नीचे से अगर आप व्यू देखेंगे तो कितना सुंदर यहाँ पर व्यू है, सारा ही प्राचीन समय का आपको ये लगेगा। और आप देख पा रहे हैं कि कितना प्राचीन ये छोटे छोटे जो कमरे जैसे यहाँ ऊपर बने हुए थे, कितने पुराने ये लग रहे थे। और यहाँ से जो ब्यास रिवर है इसका व्यू तो बहुत ही अमेजिंग था। और यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। लोगों ने यहाँ कपड़े भी जो स्नान करने आते हैं यहीं पर फेंक के चले जाते हैं या तो पानी में बहा देते हैं, जो आगे बस नदी में घूमते रहेंगे, जहाँ तक ये रिवर जाएगी वहाँ तक गंदगी फैलती जाएगी। तो कुछ इस तरह लोग यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। और यहाँ से आप व्यू देखें अगर ब्यास रिवर का, तो कितना सुंदर ये व्यू है। और यहाँ से सामने अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ छोटा सा एक बगलामुखी का मंदिर भी था, लेकिन पानी क्रॉस करके जाना संभव नहीं था। तो ये था बिलकलेश्वर महादेव का बहुत ही अमेजिंग सफ़र। और पीछे आप देख रहे हैं ये बह रही है ब्यास रिवर, जहाँ पर लोगों द्वारा अस्थि विसर्जन जो है वो किया जाता है। जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं वो यहीं पर अस्थि विसर्जन जो है वो करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेम्पल है, सतयुग से रिलेटेड इसकी कहानी है। तो कंप्लीट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस जो हैं हिमाचल से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें। और जो बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो हिमाचल में बहुत ही कम हैं यूट्यूब पर, तो मैक्सिमम हमारी जो कोशिश होती है वो ये रहती है कि जो प्लेसेस बहुत ही कम दिखाए जाते हैं हम उन्हीं के बारे में ज़्यादातर वीडियो लेके आएँ।
तो इसी मोटिव के साथ हमने जो था ये चैनल शुरू किया था और इसी मोटिव के साथ हम जो है आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।